भाई खड़ा रहेगा बस, बाकी सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ कर। राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच इंदौर द्वारा सर्व स्वर्णकार समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी एवं महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेविका श्रीमती रेखा राजेंद्र सोनी की मेहनत लाई रंग। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर निःशक्त जन तलाकशुदा सहित समाज के 19 जोड़े बंधित दाम्पत्य जीवन में संस्कार सेना के विचारों को अंगीकार करते हुए श्रीमती रेखा राजेंद्र सोनी के पुत्र एवं पुत्र वधू ने की मां की आरती पूजा। अपने बच्चों के द्वारा अपनी पूजा करते हुए देख भावुक हुई माताएं। 16 फरवरी को भोपाल अपने निज निवास पर श्रीमती रेखा राजेंद्र सोनी ने एक छोटा सा आयोजन रख संस्कार सेना के विचारों से अपने बच्चों एवं मोहल्ले वालों को अवगत कराने संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं अलका धुर्वे को आमंत्रित किया। उनके विचारों को सुन बच्चे भावुक हो गए और उन्होंने तत्काल अपनी मां की पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती चंद्रलेखा मालवी, श्रीमती सरोज विश्वकर्मा, श्रीमती नेहा सोनी, श्रीमती नीलम सोनी, कुमारी चित्रा ठाकुर, रासू सोनी, यश विश्वकर्मा, संस्कार मालवी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा सोनी हूँ मैं। और जब हम लोगों ने ये विवाह के लिए कार्यक्रम करा था तो ये हमारी 6 महीने की मेहनत थी। और इस 6 महीने में हम लोगों ने हर एक गांव, प्रांत और शहरों में ऐसे जोड़ों की तलाश की थी जो जोड़े अपनी शादी से हम नहीं कर पाते थे, उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते थे। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सबसे पहले मंच दिया था विकलांगों का और तलाकशुदा विधवा विधुरों को सबसे पहले प्राथमिकता दी। इस मंच में हमने ये समाज में कभी भी किसी ने इसको ऊपर नहीं उभारा था और लोगों ने इसको अंधेरे में रख के छोड़ा था, क्योंकि जब समाज के ही बंदे आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन लोगों को, बेसहारा लोगों को सहारा कैसे मिलता है। इसलिए हमने एक टीम बनाकर इसकी शुरुआत की और जिसका हमने जो संगठन हमारा था उसका नाम हमने राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच रखा। और जिस तरह से हमारा नाम है विवाह मंच, उसी तरह से हम लोगों ने उस विवाह भी सम्मिलित करा था, विवाह नाम से करा था। और उसमें हमने सब जगह गांव-गांव में जाकर, बहुत छोटे-छोटे गांव में जाकर हमने जोड़े निकाले। जिसमें हमने 19 जोड़े निकाले, जिसमें दिव्यांग के भी जोड़े थे हमारे पास, तलाकशुदा वाले भी थे, विधवा विधुर भी थे और 2-3 जोड़े नए भी थे उसमें। तो सबसे पहले जब वहाँ के विधायकों को और वहाँ के नेताओं को ये मालूम चला कि सोनी समाज में दिव्यांगों की शादी पहली बार हो रही है, तो काफ़ी तादाद में लोग आए वहाँ पर। कम से कम 20,000 लोग एकत्रित हुए थे और सभी जगह, सभी प्रांतों से आए थे वो लोग। यहाँ तक कि हमने इतना सोचा भी नहीं था और इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। और सब लोगों ने यही उम्मीद करी कि आपका ये पहला कार्यक्रम था, अब हमेशा आप ये कार्यक्रम करें। और जितने भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको अपन निकालना है उनको बाहर, और शादी, देखिए तलाक जब हो जाता है तो लड़कियाँ छुप जाती हैं घरों में, तो उनको निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश करी। और वो छोटी छोटी लड़कियाँ थी, ऐसी नहीं थी, काफ़ी एज वाली भी नहीं थी, छोटी लड़कियाँ थीं, उनको बाहर निकाल कर लेकर आए। और फिर वो शादी के लिए मना भी करा उन लोगों ने कि हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी पहली शादी सक्सेस नहीं हुई थी, हम दूसरी करके क्या करेंगे। लेकिन फिर उनको बताया कि हर छोटी छोटी बातों में तलाक भी नहीं लिया जाता, उनको समझा कर कन्विंस करा और उसके बाद हम लोगों ने शादियाँ भी कराई। शादी अच्छी हुई, सक्सेस हुई। और बसंत पंचमी के दिन हम लोगों ने इस शादी का सुमुहूर्त निकाल के इन लोगों जोड़ों की शादी कराई। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा, मतलब हर साल आप ये वाला प्रोग्राम करिए। तो और यहाँ तक कि अभी समाज के साथ साथ अदर समाज ने भी हम लोगों को ये बोला है कि आप हम लोगों को भी शामिल करिए और एक ऐसा मंच तैयार करिए जिसमें सर्व लोग हों, सर्व जाति समाज के सभी लोगों के लिए आप एकत्र करके एक सामूहिक विवाह करिए। तो उम्मीद है शायद हम लोग पिछले साल ये कर सकें और सबका यदि सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा तो ये संपन्न भी होगा हमारा। और माता पिता अच्छा प्रोग्राम बनाया है ये, जिसमें मैं इस यही कहना चाहती हूँ कि माता पिता की जो सेवा भाव बच्चों में लेने के लिए उन्होंने सबसे आगे बढ़कर कार्य किया है, वो सराहनीय है इनका। और अलका जी से का भी ये कार्य जो है उनके साथ कर रही हैं, हरभजन साहब के साथ। तो ये तो अभी तो मैं सिर्फ 2 ही लोगों को देख रही थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 2 ही लोग पूरी टीम को लेकर चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं इस संस्कार के लिए आगे बढ़ाते हैं तो भावुक हो जाती हूँ। मैं तो इस पूजा में रोना ही आ गया मुझे, तो मैं तो बिल्कुल भाव हो गई थी एकदम। ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं मेरे अंदर क्या आ गया एकदम, मतलब वो बचपन, वो चीज़ याद आ गई, मेरे पेरेंट्स मुझे याद आ गए कि जिस तरह से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है।
वही संस्कार आज मैं अपने बच्चों को भी दिए हैं मैंने, कि जब वो पूजन कर रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे माता पिता भी यदि मेरे सामने होते तो मैं भी उनकी पूजन करके ऐसा ही आशीर्वाद लेती। अब तो मुझसे आगे से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इतनी भावुक हो चुकी हूँ कि मुझसे कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में कैसा लगा आपको ये अच्छा लगा कार्यक्रम। मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी मम्मी की पूजा की, मुझे इसमें बड़ा अच्छा लगा। ये बेटा कैसा लगा? नीलम आदि को मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, एक से बढ़कर एक ताज़ी खबरों के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।